एक समय की बात है। एक धनी व्यापारी था जिसकी 6 पत्नियां थीं, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह व्यापारी हमेशा उदास और चिंतित रहता था, खासकर जब वह अपनी मौत के बारे में सोचता कि उसके बाद उसके व्यापार और संपत्ति का क्या होगा। तभी एक दिन एक भिखारी साधु उसके कारखाने में आया और बोला, तुम्हारी दुआ कबूल हुई है, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। तुम्हारी पत्नियों में से एक को जल्द ही बेटे की प्राप्ति होगी। व्यापारी ने यह सुनकर खुशी से झूम उठा और पूरे शहर में जश्न मनाने का ऐलान कर दिया। उसकी 6 पत्नियां एक विशाल हवेली में रहती थीं, जहां सैकड़ों नौकरानियां उनकी सेवा करतीं। हर तरह के स्वादिष्ट व्यंजन और फल उनके लिए उपलब्ध थे। व्यापारी को जंगली शिकार का बड़ा शौक था। एक दिन शिकार पर निकलने से पहले उसकी पत्नियों ने संदेश भेजा, स्वामी, आप हर तरफ शिकार करिए, लेकिन पूर्व दिशा में मत जाइए। हमने एक बुरा सपना देखा है। हमें डर है कि वहां आपके साथ कुछ अनिष्ट हो सकता है। व्यापारी ने उनकी बात मान ली और वादा किया कि वह पूर्व दिशा में नहीं जाएगा। वह पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में शिकार करने गया, लेकिन कहीं कोई शिकार नहीं मिला। वह एक कुशल शिकारी था, इसलिए खाली हाथ लौटना नहीं चाहता था। वादा भूलकर वह पूर्व दिशा में चला गया। वहां उसे एक चमकदार नीली लोमड़ी दिखी, जिसकी पूंछ सोने जैसी चमक रही थी। लोमड़ी के थनों में दूध भरा था। व्यापारी ने अपने साथियों को आदेश दिया कि इलाके को घेर लो। उन्होंने घेरा बनाया, लेकिन लोमड़ी ने व्यापारी पर हमला कर दिया और भाग निकली। व्यापारी ने उसका पीछा किया और खुद को एक गहरी खाई में पाया, जहां एक छोटी सी कुटिया थी। वह थककर कुटिया में गया और पानी मांगा। एक बूढ़ी औरत सूत कात रही थी। उसने अपनी बेटी को बुलाया। एक खूबसूरत लड़की आई, जिसकी नीली त्वचा और सोने जैसे बाल थे। व्यापारी को एहसास हुआ कि यही वह नीली लोमड़ी है। उसका सौंदर्य देखकर वह मोहित हो गया और घुटनों पर बैठकर बोला, मेरे साथ चलो, मेरी पत्नी बनो। लड़की मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी 6 पत्नियां काफी नहीं हैं। व्यापारी ने विनती की और वादा किया कि जो मांगोगी दूंगा। लड़की बोली, तुम्हारी 6 पत्नियों की आंखें लाओ, तब मैं विश्वास करूंगी। मोहित व्यापारी ने घर जाकर अपनी पत्नियों की आंखें निकाल लीं और उन्हें तहखाने में कैद कर दिया। आंखें लेकर लड़की के पास गया। लड़की ने हंसकर आंखों का हार बनाया और अपनी मां को पहना दिया। फिर वह व्यापारी की पत्नी बन गई। व्यापारी ने उसे सारी संपत्ति दे दी। जल्द ही सबसे बड़ी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। पत्नियां ईर्ष्या करने लगीं, लेकिन लड़का उपयोगी साबित हुआ। उसने तहखाने में छेद बनाया और बाहर जाकर खाना लाने लगा। बड़ा होकर वह शिकार करने लगा। एक दिन हवेली के पास उसने एक नीला कबूतर मारा, जो नई रानी के पास गिरा। रानी ने उसे बुलाया और बोली, यह कबूतर बेचोगे? लड़के ने कहा, नहीं, यह मेरी 6 अंधी माँओं के लिए है। रानी बोली, उनकी आंखें लौटाना चाहते हो? कबूतर दो, मैं रास्ता बताऊंगी। उसने एक पत्र दिया, जिसमें लिखा था, इस लड़के को मार डालो। लड़का एक शहर पहुंचा जहां राजकुमारी किसी से शादी नहीं करना चाहती थी। वह बोली, जिसकी 6 माताएं हों
उसी से शादी करूंगी। लड़का प्रस्तुत हुआ। राजकुमारी ने उसे चुना। उसने पत्र बदल दिया और लिखा, इसका ख्याल रखो, सब दो। लड़के ने बूढ़ी औरत से आंखें ली, लेकिन एक कम थी। उसने माताओं को लौटा दी और कहा, मैं तुम्हारी दूसरी आंख बनूंगा। फिर रानी ने गाय देने का लालच दिया। पत्र में मौत लिखी। राजकुमारी ने बदल दिया। लड़के ने दैत्यों से गाय ली। फिर बीज के लिए भेजा, जहां लड़का राख हो गया। बूढ़ी औरत ने उसे जिंदा किया। अंत में लड़के ने राजकुमारी से शादी की, सफेद रानी को दंड दिया और पिता को अपनी गलती का एहसास कराया। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना चाहिए।